डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओके, थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था कि वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है। ओके, इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल्स में जानेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे कि जब हम मैथ्स में सम करेंगे तब वेरिएबल्स किसे कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट किसे कंसीडर करेंगे, वो सब भी देखेंगे। ओके, 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, इन सब का एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, आपने अगर इसका प्रीवियस वीडियो वेरिएबल्स कांस्टेंट का प्रीवियस वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो देखना है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखते हैं मैथ्स में हम लोग वेरिएबल किसे कंसीडर करते हैं। ओके, मैथ्स में कहीं पर भी अगर आपको इंग्लिश के लेटर देखने को मिले तो उन सबको हम लोग वेरिएबल कंसीडर करेंगे। ओके, जैसे कि ये एक्स वाई जेड, ए बी सी, टी के, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये सब के इंग्लिश के लेटर है तो इन सबको हम लोग वेरिएबल मानेंगे। ओके, क्योंकि इन सब का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इन सब का वैल्यू क्या है हम लोगों को कुछ पता नहीं है ना, इन सब का कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, तो इन सबको हम लोग वेरिएबल कंसीडर करेंगे। ओके, मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि इस कॉपी का प्राइस क्या है, मैंने बोला कि इस कॉपी का प्राइस है एक्स रुपीज़। क्या आपको कुछ समझ में आएगा? एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसे इंग्लिश के लेटर देखने को मिले तो आप मान लीजिएगा कि ये सब वेरिएबल है। ओके, मैथ्स बुक में लास्ट में अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स का डिफरेंट सम में एक्स का डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। किसी सम में एक्स का वैल्यू है 12, या फिर किसी सम में एक्स का वैल्यू है 0.15, या फिर किसी सम में एक्स का वैल्यू है 1/2। ऐसे डिफरेंट सब में आपको एक्स का डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलेगा। ओके, सिर्फ एक्स नहीं, ऐसे वाई जेड ए बी सी, ऐसे हर एक लेटर का आप अगर वैल्यू चेक करेंगे तो ऐसे डिफरेंट सम में आपको डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, वेरिएबल है। मतलब क्या है, कहीं पर भी अगर आपको ऐसे इंग्लिश के लेटर देखने को मिले तो आप मान लीजिए कि ये सब वेरिएबल है। ओके, और एक बात नोट कर लीजिए, कुछ सम में आप देखेंगे कि ये के को कांस्टेंट माना है या फिर ए कैपिटल बी को कांस्टेंट माना है, तो ऐसे केस में ना उधर मेंशन कर दिया रहेगा। अगर मेंशन कर दिया रहेगा कि कांस्टेंट है तभी हम मानेंगे कि ये कांस्टेंट है, अदरवाइज हम लोग इस सबको वेरिएबल मानेंगे। ओके, मान लीजिए कि किसी सम में बोला है कि एक्स कांस्टेंट है तो हम मान लेंगे कि एक्स कांस्टेंट है। अगर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम लोग मानेंगे कि ये सब वेरिएबल है। ओके, अब देखते हैं हम लोग कांस्टेंट किसे कंसीडर करेंगे। ओके, मैथ्स में कहीं पर भी अगर आपको नंबर देखने को मिले तो उन सबको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। ओके, जैसे ये 5, -7, 13/17, ऐसे हर एक नंबर को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। ओके, हर एक नंबर को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। कहीं पर भी अगर आपको नंबर देखने को मिले तो उन सबको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। ओके, मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि इस कॉपी का प्राइस क्या है, मैंने बोला कि इस कॉपी का प्राइस है 5 रुपीज़। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 5 मतलब आप जो समझते हैं मैं भी वही समझता हूँ, हर कोई 5 मतलब 5 ही समझते हैं ना, सबके लिए 5 का मीनिंग सेम है ना, 5 का एक फिक्स वैल्यू है। ओके, तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसे नंबर देखने को मिले तो आप मान लीजिए कि कांस्टेंट है। ओके, तो मतलब क्या है, कहीं पर भी अगर आपको ऐसे एक्स वाई जेड इंग्लिश के लेटर देखने को मिले तो आप लोग मान लीजिए कि वेरिएबल है, और कहीं पर भी अगर आपको ऐसे नंबर देखने को मिले तो आप मान लीजिएगा कि ये सब कांस्टेंट है। ओके, और एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी अगर आपको ऐसे पाई सिंबल देखने को मिले तो कभी भी इसको वेरिएबल नहीं मानना है, ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 22/7। ओके, ये एक फ्रैक्शन में वैल्यू है और डेसिमल में वैल्यू है 3.14, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, कभी भी अगर आपको पाई देखने को मिले तो कभी भी उसको वेरिएबल नहीं मानना है, कहीं पर भी। पाई मतलब कांस्टेंट है और जिसका फिक्स वैल्यू है 22/7 और 3.14 डेसिमल में वैल्यू है। ओके, और एक कांस्टेंट है जैसे ई एक ऑयलर्स नंबर बोलते हैं हम इसको, ई को। ओके, हायर स्टडीज़ में आपको इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस होगा। ओके, 11-12 में आपको इस कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेगा। ओके, इसको हम ऑयलर्स नंबर बोलते हैं, इसका एक फिक्स वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे कांस्टेंट से आपसे इंट्रोड्यूस होगा हायर स्टडीज़ में। ओके, जिसको देख के आपको वेरिएबल लगेगा लेकिन वो सब कांस्टेंट है।
कुछ कुछ केस में उधर मेंशन कर दिया रहेगा और कुछ कुछ केस में मेंशन कर दिया नहीं किया होगा, लेकिन तभी भी हम लोग उसको कांस्टेंट मानेंगे। ओके, वो सब हायर स्टडीज में देखने को मिलेगा वो सब कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखते हैं 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को। ओके, 1 वेरिएबल मतलब क्या है? 1 वेरिएबल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल ही प्रेजेंट रहेगा। ओके, मतलब जब हम लोग कोई इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ एक वेरिएबल ही प्रेजेंट रहेगा। ओके, मान लीजिए कि x एक वेरिएबल है। ओके, तो जब हम लोग कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ x ही प्रेजेंट रहेगा, x वेरिएबल ही प्रेजेंट रहेगा, दूसरा कोई और वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 2x + 3 एक एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए सिर्फ x वेरिएबल ही प्रेजेंट है, 3 क्या है? कांस्टेंट है। ओके, सिर्फ x ही वेरिएबल प्रेजेंट है, दूसरा कोई और वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है इस एक्सप्रेशन में। ओके, 5x + 2 = 10 इक्वल्स टू साइन है, मतलब एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में सिर्फ x वेरिएबल ही प्रेजेंट है, 2 10 क्या है? कांस्टेंट है। ओके, 3y - 1 एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए सिर्फ y वेरिएबल ही प्रेजेंट है, दूसरा कोई और वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब क्या है? एक वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखते हैं 2 वेरिएबल्स को। ओके, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट रहेगा। जब हम लोग कोई इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल ही प्रेजेंट रहेगा। ओके, एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। ओके, तो जब हम लोग कोई सॉल्व करेंगे सम, उसमें सिर्फ एक्स वाई दोनों ही प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए 2x + y एक एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल ही प्रेजेंट है। ओके, 5x + 3y = 12 ये एक इक्वेशन है, इसमें देखिए x वेरिएबल है, y वेरिएबल, और ये क्या है? कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल x और y प्रेजेंट है। ओके, ये देखिए 7a + 8b + 6, इसमें कौन कौन वेरिएबल है? a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, 6 बाकी सब क्या है? 6 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो 2 वेरिएबल्स मतलब क्या है? 2 वेरिएबल्स से प्रेजेंट रहेगा। ओके, अब देखते हैं 3 वेरिएबल्स को। 3 वेरिएबल्स मतलब 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट रहेगा। ओके, जब हम लोग कोई सम सॉल्व करेंगे उसमें 3 वेरिएबल्स रहेगा। ओके, जैसे कि देखिए x y z तीनों वेरिएबल है, तो एक्सप्रेशन जब हम लोग कोई एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें ही तीनों वेरिएबल ही प्रेजेंट रहेगा। ओके, देखिए एग्जांपल देखिए 5x + 3y + z, इसमें x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z तीनों वेरिएबल ही प्रेजेंट है। ओके, x + 2y - 5z = 12, इस इक्वेशन में x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, ये 12 क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तीनों की तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। ओके, इसे देखिए a + b + c + 7 = 0, इसमें a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, c वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल a b c प्रेजेंट है, 7 क्या है? कांस्टेंट है। ओके, 1 वेरिएबल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल ही रहेगा, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल रहेगा, 3 वेरिएबल्स मतलब 3 वेरिएबल्स रहेगा। ऐसे 4 वेरिएबल्स मतलब 4 वेरिएबल्स रहेगा। ओके, 5 वेरिएबल्स मतलब 5 वेरिएबल्स रहेगा। ओके, तो एक बात आप नोट कर लीजिए, जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होगा उतना ही हम लोग इक्वेशन या एक्सप्रेशन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। ओके, जैसे कि एक 1 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन या एक्सप्रेशन सॉल्व करने जितना इजी है, 2 वेरिएबल्स वाला एक्सप्रेशन इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है 3 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन एक्सप्रेशन सॉल्व करना। 3 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन एक्सप्रेशन सॉल्व करना इन दोनों से ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ऐसे 4 वेरिएबल्स भी और भी डिफिकल्ट होगा। ओके, 4 वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स इस सबको हम लोग को नीड नहीं है। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स तक ही जाएंगे। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।